अच्छा आप ये बताएंगे क्या होता है इक्विलिब्रियम? शाबाश, बताओ सुहानी, किस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम आप डिफाइन कर सकते हैं? कैसे रिएक्शन होते हैं? ये चीज इलेक्ट्रोलाइट में आती है। The substance which can conduct electricity, that is electrolyte substance, which can completely dissociate into ions in aqueous solution. Weak electrolytes. ठीक है बेटा? Hydrogen cyanide, this is also weak one. Carbonic acid also weak acid. ठीक है? तो ये थोड़े से ionic equilibrium. एक होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसो ठीक है। आयंस जब डिसोसिएटेड होते हैं, जो आयनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, व्हेन आयनिक मॉलिक्यूल्स विल डिसोसिएट नॉट कंप्लीटली पार्शियली इन रिवर्सिबल रिएक्शंस व्हेन दे अटेन इक्विलिब्रियम। ठीक है ना? तो इक्विलिब्रियम का मतलब वही है कि व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस। जब आगे जाने वाला रिएक्शन का रेट पीछे जाने वाले रिएक्शन के रेट के बराबर होगा तो उसे इक्विलिब्रियम अटेन होगा। स्लो रिएक्शन जो होते हैं उनका इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं। हम बात करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम की। आयनिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जब कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स आयन में डिसोसिएट होते हैं तो उसे कहते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है ना? दिस इज नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आयनिक मॉलिक्यूल का ये कंसीडर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज स्पेशली फॉर आयनिक मॉलिक्यूल। सेकंड वन इज आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन इज फॉर पोलर मॉलिक्यूल। आयोनाइजेशन इज फॉर पोलर मॉलिक्यूल, पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है? मॉलिक्यूल पोलर भी हो, कोवलेंट भी हो, अगर वो आयोनाइज वो टूटता है तो उसे आयोनाइजेशन बोलते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स कैसा हो, आयनिक मॉलिक्यूल्स हो, टूटता है तो उसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहा जाता है। ठीक है? ये सारे काम किसमें होते हैं? जैसे हम बोल रहे थे कोई मॉलिक्यूल्स है, कल हमने कहा था कोई मॉलिक्यूल्स है, ये टूट गया, ऐसे कोई मॉलिक्यूल्स है, इसमें आयंस में परिवर्तित होगा। एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये इक्विलिब्रियम अटेन करेगा है, दिस विल अटेन इक्विलिब्रियम। ठीक है? व्हेन आयंस, आयनिक इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम जो आयन के द्वारा अटेन किया जाता है, नॉट बाय मॉलिक्यूल्स, नॉट बाय मॉलिक्यूल्स। अगर बेटा इसमें मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। इक्विलिब्रियम व्हिच इज अटेन्ड बाय द आयंस इज नोन एज आयनिक इक्विलिब्रियम। इसकी बात करेंगे। आयोनाइजेशन का मतलब है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कितना कंप्लीट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ रिएक्टेंट है कोई, फॉर एग्जांपल वेयर इज रिएक्टेंट ए। ठीक है? इट इज इफ इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड टू बी, मतलब 100%, तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप रिवर्सिबिलिटी चेक नहीं कर सकते। क्लियर? कि आपका डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होना चाहिए, 100% नहीं होना चाहिए। डिसोसिएशन कैसा होना चाहिए? लेस देन 1%, लेस देन 100%। कहने का मतलब है, कल बोला था मैंने, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा। बोला था अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कि कितना परसेंट हो डिसोसिएट हो मॉलिक्यूल, कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है, दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। कितना मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है? अब हमने ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन की सब्सटेंस आयंस में डिसोसिएट हो रहा है या मॉलिक्यूल्स में। अब देखो जैसे हमने कल बात की थी NaCl। NaCl इज सॉल्ट। ठीक है? NaCl क्या है? सॉल्ट है। व्हेन इट विल डिसोसिएट इनटू aqueous solution in ion, these are ions, you can just say this is ions. ठीक है? second one is sugar solution, C6H12O6, this is sugar solution. sugar solution जब aqueous solution में जाएगा then it will not dissociate, it will come out in the form of molecules, not in the form of ions. ठीक है? तो in case of here यहाँ पे क्या हो गया? ions हो गए,
आयंस हो गए, यहाँ पे क्या नया मॉलिक्यूल्स है, तो इक्विलिब्रियम इन दोनों में से इसका हो सकता है ड्यू टू आयंस। इफ दिस इज स्लो प्रोसेस, अगर फास्ट है बेटा तो इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा। अगर 100% रिएक्शन हो रहा है, जैसे कंप्लीटली टूट रहा है, दिस इज स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, तब आप वहां पे रिवर्सिबिलिटी चेक नहीं कर सकते। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। कैसा सॉल्यूशन है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। दिस इज नॉट इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज नॉट इलेक्ट्रोलाइट। तो ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये नॉट इलेक्ट्रोलाइट ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन, वेदर विच टाइप ऑफ आयन इज गिविंग इन दैट पर्सन सॉल्यूशंस। क्लियर? तो हमारे जो सब्सटेंस, हमारे जो कंपाउंड्स हैं वो दो प्रकार के हो गए, इलेक्ट्रोलाइट, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स मींस जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। जब इन केस ऑफ एयर देयर इज नॉट, हियर इज पोलैरिटी, यहाँ कोई पोलैरिटी नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। दिस इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो हम हमें किसकी बात करनी है? हमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की बात करनी है। फैराडे ने बोला था, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बोलता है, इसके बाद इनके लिए फैराडे ने एक लॉ बोला था, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे ने कहा था, क्या कहा था भाई, जितने आयंस हो गए डिसोसिएट हो गए, जितने ज्यादा आयन होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट आएगा। ठीक है? मोर इज द नंबर ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, मोर इज द नंबर ऑफ आयंस एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है ना? कूलम चार्ज में बोला था, इतने फैराडे चार्ज पास होगा, जितने ज्यादा आयंस उतने ज्यादा फैराडे चार्ज आएगा, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आएगी। कहने का मतलब है आयंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये फैराडे, माइकल फैराडे ने सबसे पहले कहा था। ये बहुत फेमस लॉ है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर? तो हमने कैटेगराइज किया किसको? हमने कैटेगराइज किया substances on the basis of their nature in aqueous solution, whether they are electrolytes or they are not electrolytes. तो हम electrolytes की बात करेंगे because we are just studied about ionic equilibrium. Clear? Electrolytes में तो दो प्रकार के होते हैं। Electrolytes are mainly two types. एक होता है strong electrolyte, which will completely dissociate into ions. Strong electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट में आप क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइट में आप एसिड, बेस और सॉल्ट, ये सारी चीजें इलेक्ट्रोलाइट्स में आएंगी। एसिड आपको पता है HCl, बेस आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्ट आपको पता है जब एसिड बेस आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट आएगा। This is strong electrolyte and weak electrolyte. First strong electrolyte की बात करते हैं। In case of strong electrolyte, there is degree of dissociation faster है। ठीक है? For example जैसे HCl, HCl is strong electrolyte, आयोनाइजेशन इसकी फास्ट होगी तो आप यहाँ पे रिवर्सिबल आयरन नहीं लगा सकते। पोलैरिटी यहाँ बहुत ज्यादा है, पोलैरिटी समझते ना? Because chlorine is more electronegative, hydrogen is less electronegative. The electronegative difference is more, hence the ionization will be fast. Ionization will be fast. तो H plus Cl magnetic का आयोनाइजेशन फास्ट हो जाएगा। क्लियर की बात? तो यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी का चांसेस बहुत कम समय होता है जब एक इक्विलिब्रियम सेटअप होगा पर हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे रिवर्सिबल आयरन नहीं लगेगा ड्यू टू फास्ट आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और फास्ट आयोनाइजेशन। क्लियर? तो इनको हम नेगलेक्ट कर देंगे because we are studying ionic equilibrium. Ionic equilibrium will not achieve by these molecules. For example, NaOH, strong acid, strong base. तो आपके strong electrolyte में क्या आएगी? Strong acid, सारे strong acid है ना? Strong acid आपका acid कौन सी हो गई? HCl हो गया, H2SO4. All these are strong acid. Clear? HNO3 आ गया, nitric acid. ये सारे एसिड जो है आयोनाइज फास्ट हो जाएंगे, इसमें हम इक्विलिब्रियम चेक नहीं कर पाएंगे, तो रिवर्सिबल एरर नहीं लगेगा। ओके? और उसके बाद क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस में क्या आ गया आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सारे जितने भी आपके फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड, KOH
MgOH twice, CaOH twice. All these are the strong base. All these are the strong base. The strong acid and strong base are not included in that ionic equilibrium because they ionise fast. ठीक है, और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन वहाँ पे ज़्यादा है. क्लियर. उसके बाद सॉल्ट आपके सॉल्ट आपका एग्जांपल दिया था मैंने NaCl. स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सारा हो जाएगा. इसमें मैंने आपको बताया NaCl है. फिर मैंने बताया था आपको एक स्ट्रॉन्ग चीज से बनता है. एक सॉल्ट किससे बनता है? एसिड और बेस से बनता है. किससे बनता है? एसिड. दो में से एक स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका सॉल्ट भी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा. क्लियर. इस तरह से आप स्ट्रॉन्ग सॉल्ट भी इसमें इंक्लूड नहीं होते. दिस इज ऑल अबाउट. तो हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में स्टडी करेंगे. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट ही क्या कर सकते हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हैं. क्लियर है. उसके बाद वीक इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन सा आएगी? वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपके वीक एसिड, वीक बेस, ठीक है, एंड वीक, ये सारी चीजें आएगी. वीक एसिड, वीक बेस एंड वीक सॉल्ट. वीक एसिड की बात सबसे पहले करते हैं. एसिड, वीक एसिड में एसिटिक एसिड CH3COH, फॉर्मिक एसिड COOH, और ऑर्गेनिक एसिड जैसे बेंजोइक एसिड C6H5COOH. All organic acids are weak acid which cannot completely dissociate into ions or their degree of dissociation is less than 1%. Okay. For example, CH3COOH. Here is reversible arrow, means it can attain equilibrium at some points. ठीक है. CH3CO negative plus H positive. Degree of dissociation alpha is approximately 0.05%. ठीक है, less than 1%. This is alpha. Alpha is the degree of dissociation which is less than 1%. Clear है ये बात? Similarly, weak base. weak base, तो आप लिख सकते हैं weak base में अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4 weak base. अमोनियम हाइड्रोक्साइड. फिर आपको बताया था मैंने अमोनियम डाइमिथाइल. ठीक है. और these are weak base डाइमिथाइल अमाइन. ठीक है. ट्राइथाइल अमाइन आप कह सकते हैं ट्राइथाइल C2H5 होल थ्राइस. ये सारी क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस. दिस इज नॉट स्ट्रॉन्ग बेस. डाइमिथाइल अमाइन इज वीक बेस. ओके. एंड ट्राइथाइल अमाइन इज आल्सो ए वीक बेस. बस. pyridine भी आप लिख सकते हैं. pyridine इज आल्सो C6H5 है ना. pyridine C6H5 4 C5 जिसमें कार्बन नहीं, सॉरी, C5H5 दिस इज pyridine. क्लियर. तो these are the weak bases. weak salt का एग्जांपल है अमोनियम साइनाइड. weak salt साइनाइड, ये वीक से बना है. अमोनियम का है अमोनियम हाइड्रोक्साइड. साइनाइड का एसिड हाइड्रोजन साइनाइड इज वीक एसिड, तो वहां से आई है साइनाइड. दिस इज वीक सॉल्ट. इस तरह के जो दोनों मतलब एक एसिड का जो वीक एसिड से पार्ट है, अमोनियम वीक बेस से पार्ट है, साइनाइड वीक एसिड से पार्ट है, जो सॉल्ट बनेगा वो वीक सॉल्ट बनेगा. ठीक है. तो ऑल दीज आर द कैटेगराइजेशन जिसके बारे में हमने स्टडी करनी है. तो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात हो गई. दिस can attain equilibrium at their degree of dissociation is less than 1. degree of dissociation का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे CH3COOH, यहाँ पे क्या है? क्या बन जाएगा? CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. अब देखो यहाँ पे क्या थी? 100% थी. ठीक है.
कंसंट्रेशन इन एट इनिशियल कंसंट्रेशन विल बी 100%। शुरुआत में कंसंट्रेशन कितनी थी? 100% थी। क्या थी बेटा? 100%। क्लियर? उसको मान लिया एक, क्या मान लिया? एक। ठीक है, ये डिसोसिएट कितना हुआ? अल्फा। मैंने बोला ना अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक में से अल्फा चला गया। आ रही समझ बात ना? एक में से कितना गया बेटा? अल्फा इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज गोइंग टू बी डिसोसिएट। तो आ गया 1 माइनस अल्फा। आया 1 माइनस अल्फा। फिर देखो यहां कितना है, जितना यहां से डिसोसिएट हुआ है अल्फा। अरे समझ, यहाँ कितना पहुंचा अल्फा, यहाँ कितना पहुंचा अल्फा इन द फॉर्म ऑफ आयंस। तो इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कितना डिसोसिएट हुआ एट इक्विलिब्रियम। एट आप ये कहां पे हो रहा है? इक्विलिब्रियम, जहां इक्विलिब्रियम पे हो रहा है, ये कंसंट्रेशन वहां पे हमने मेंटेन करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट मच अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज गोइंग टू बी डिसोसिएट एट इक्विलिब्रियम व्हिच इज लेस देन 1 नॉट 100% मींस नियरली 0.05%। क्लियर? आगे चलते हैं। अब कुछ थ्योरी है उसके बाद। कुछ थ्योरियां दी है अलग अलग साइंटिस्टों ने, तो उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट है बेटा एसिड बेस कंसेप्ट। एसिड फर्स्ट थ्योरी है अरेनियस कंसेप्ट। अरेनियस में क्या था? अरेनियस स्टेट दैट एसिड इज दैट सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट एज पॉजिटिव आयन। तो आप कहते हैं एसिड इज दैट सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में एज पॉजिटिव आयन दे सकता है इन एक्वस solution. Acid is that substance which can give H positive ions in aqueous solution. Acid वो substance है जो aqueous solution में H positive ions को दे सकता है। For example, HCl, it can give H positive ion, Cl negative, hence HCl is an acid. Clear? Second example is H2SO, क्लोर aqueous solution में क्या देगा? H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, ये भी डिसोसिएट होकर और H पॉजिटिव दे सकता है। अरे समझ बात? वो सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस दे सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अरेनियस एसिड कहते हैं। सेकेंड है बेस। बेस की बात, अरेनियस बेस इन्हें कहते हैं द सब्सटेंस व्हिच कैन गिव OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, base can give OH negative ions in aqueous solution. Aqueous solution में OH negative ions दे सकते हैं, उन्हें बेस कहते हैं। क्लियर इतनी बात? ठीक है। बेस में हमने एग्जांपल ले लिया, सबसे अच्छा एग्जांपल बड़ा एग्जांपल स्ट्रॉन्ग बेस का NaOH, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, दिस इज अरेनियस बेस। क्लियर है? जैसे वही सारे एग्जांपल ले लें, GOH ट्वाइस, KOH, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ बेसिस। आर इज इक्वल 2Mg, ठीक है, प्लस Mg2 प्लस नॉट 2 Mg2 प्लस 2OH नेगेटिव। क्लियर? तो यहाँ भी आपका K पॉजिटिव प्लस OH, ऑल दो सब्सटेंस व्हिच कैन गिव H पॉजिटिव, those are called acids, and which can give OH negative ions, those are called base. This is the Arrhenius concept. Clear? Yes. तो इसकी बेटा दो लिमिटेशन थी। इनकी लिमिटेशन क्या थी? इनकी लिमिटेशन थी the concept is only applicable in case of aqueous solutions. ये आपकी लिमिटेशन है कि ये कंसेप्ट सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल था। तो इन्होंने बोला कि HCl इन केस ऑफ एक्वस, कि HCl एक्वस में ही एसिड और बेस हो सकता है। अगर HCl गैस के केस में होगा तो वहाँ कोई डिटर्मिनेशन नहीं है, कोई ये कंफर्म नहीं कर पाए कि अगर HCl एक्वस सॉल्यूशन में है पानी में मिला दे, तभी हम बोल सकते हैं कि एसिड या बेस है, बिकॉज दिस कंसेप्ट इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस। ठीक है, फर्स्ट लिमिटेशन।
सेकेंड लिमिटेशन कि इन्होंने कहा था कि बेस के केस में इन्होंने बोला था बेस वही सब्सटेंस हो सकता है जो एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस देगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट कंसेप्ट मेटल ऑक्साइड जितने भी मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड तो इन्होंने कंसीडर कर दिए, लेकिन मेटल ऑक्साइड को कंसीडर नहीं कर पाया कि मेटल ऑक्साइड भी बेस होते हैं। देन एरिस्टोटल कैन नॉट concluded या कैन नॉट गिव clarification about the metal oxides whether these metal oxides acid or base, बेस के बारे में इनकी क्लैरिफिकेशन इनके बारे में नहीं दे सका। क्लियर इतनी बात? ठीक है, अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट इज ब्रोंस्टीन-लॉरी कंसेप्ट। ब्रोंस्टीन ब्रोंस्टीन-लॉरी कंसेप्ट। ब्रोंस्टीन-लॉरी कंसेप्ट में क्या होता है? ब्रोंस्टीन-लॉरी में होता है एसिड इज प्रोटॉन डोनर। ऐसे सब्सटेंस जो H पॉजिटिव को डोनेट कर सकते हैं उन्हें हम एसिड कहते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो H पॉजिटिव को डोनेट कर सकते हैं उन्हें हम एसिड कहते हैं, ब्रोंस्टीन-लॉरी एसिड कहते हैं। और बेस के केस में क्या बोला? बेस के केस में उन्होंने बोला कि बेस आर दो सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट, ये डोनेट है ना, कि एक्सेप्ट H पॉजिटिव मींस प्रोटॉन। ऐसे सब्सटेंस जो प्रोटॉन को ले सकते हैं उन्हें बेस कहते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो प्रोटॉन दे सकते हैं उन्हें एसिड कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? दिस इज ब्रोंस्टीन-लॉरी कंसेप्ट। ठीक है, ब्रोंस्टीन-लॉरी कंसेप्ट में हमने एक एग्जांपल लिया था। सबसे पहले HCl, ये देखो HCl प्लस H2O रिएक्शन हो गई हमारे पास, H3O पॉजिटिव प्लस Cl, ये हाइड्रोनियम आयन बन गया, क्लोराइड आयन बन गया। ठीक है, तो आप यहाँ से इसमें चेंज हुआ, वाटर में ये चेंज हुआ, और यहाँ से देखो इस सब्सटेंस ने जब इधर को जा रही है, ठीक है, तो इस सब्सटेंस ने यहाँ पे पहुंचते H पॉजिटिव लूज कर दिया यहाँ से HCl ने H पॉजिटिव लूज किया, Cl नेगेटिव बना। तो अकॉर्डिंग टू दिस कांसेप्ट एसिड इज दैट सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट H पॉजिटिव और प्रोटॉन। यस, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, H पॉजिटिव को डोनेट कर दिया तो ये बन गया एसिड आर H पॉजिटिव डोनर। ठीक है, एंड बेस आर H पॉजिटिव एक्सेप्टर, तो ये बेस बन गया। ये कांसेप्ट है। अगला एग्जांपल है HCl, अच्छा ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं अमोनिया का, तो NH3 plus H2O। दिस इज द सेकंड एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल एसिड बेस व्हेन कंबाइंड, उसके बाद यहाँ पे अमोनियम आयन बन जाएगा NH4 पॉजिटिव प्लस OH। क्लियर? तो यहाँ इसने क्या किया, इसमें जब यहाँ से यहाँ गए बेटा तो NH3 ने एक हाइड्रोजन लिया, एक्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन इज बेस, तो ये बेस यहाँ पे है। क्लियर थी बात? और जब यहाँ से यहाँ गए तो इसने क्या कर दिया, लूज कर दिया, तो वाटर क्या बन गया। तो यहाँ देखते हैं एक इसमें वाटर एसिड है, एक इसमें बेस है। ठीक है, क्लियर है? तो आप अगला एग्जांपल देख सकते हैं। अब यहाँ इन दोनों को एसिड बेस को मिला दो। ठीक है, यहाँ से ये एग्जांपल बन जाता है NH3 प्लस HCl, तो यहाँ से बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl। ये दोनों रिएक्शंस हमने कंबाइन कर ली, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, यहाँ पे ये बेस बन गया, बना H पॉजिटिव लिया। ठीक है, और उसके बाद ये क्या बन गया, एसिड बन गया, H पॉजिटिव को डोनेट कर दिया। दिस इज बेस, दिस इज एसिड। तो ये कांसेप्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। क्लियर है? तो ये हो गया। अब हो गए तीन रिएक्शंस। ठीक है, अब अगला देखो आप, यहाँ वाटर देखो, ऑटोलिसिस ऑफ वाटर H2O प्लस H2O। ठीक है, पानी पानी आपस में रिएक्ट कर गया, देन इट विल फॉर्म H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव।
तो एक पानी ने क्या किया होगा, एक ने ये किया होगा, एक रिएक्शन हुआ होगा। कहने का मतलब है इसने क्या किया, हाइड्रोजन को लिया, तो जो लेता है हाइड्रोजन उसे क्या बोलते हैं, बेस। आ रही समझ बात, ठीक है ना। जो हाइड्रोजन को लेगा उसे बेस बोलेंगे बेटा, जो हाइड्रोजन को देगा उसे एसिड कहेंगे। लिखाया था ना बेटा, प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो ये एक बेस बन गया, क्या बन गया, एसिड। क्लियर। तो इस बेस का ये बना, इस एसिड का ये और क्लियर है। तो ऐसे सब्सटेंस व्हिच कैन एक्ट बोथ एसिड एज वेल एज बेस इज नोन एज एम्फोटेरिक सब्सटेंस। कैसे सब्सटेंस बोलेंगे, एम्फोटेरिक सब्सटेंस। एम्फोटेरिक सब्सटेंस का मतलब है कि वो क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन को ले भी सकते हैं, प्रोटॉन को दे भी सकते हैं। उनके पास सारी टेंडेंसी है प्रोटॉन को लेने की भी और देने की भी, कि उनके पास वो प्रोटॉन को ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। दूसरी बात हम इसमें करते हैं कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस। क्या बात करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस, ठीक है। अब देखो सिंपल एग्जांपल देता हूं, ये गो टू आयन HCl इस प्रकार जब डिसोसिएट हो जाएगा इसमें तो क्या करेगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, सिंगल रिएक्शन है HCl H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब ये क्या Cl अकॉर्डिंग टू दिस कांसेप्ट HCl इज एसिड, और इसी बात है एसिड वो सब्सटेंस जो H पॉजिटिव को लूज कर देते हैं ना लूज, इस H पॉजिटिव का कोई मतलब नहीं है। ये गया रिएक्शन आ रही समझ बात। अब हम जब रिवर्सिबल में देखेंगे बेटा इधर से को देखेंगे तो हम कहां से आएगा, यहां से आएगा, आएगा यहां से आएगा यहां से। तो Cl क्या बना, Cl का देखो Cl ने क्या किया, H पॉजिटिव लिया। ऐसे सब्सटेंस जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, बेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। तो ये क्या बन गया बेटा, इसका कंजुगेट, क्या बन गया, कंजुगेट। आ रही समझ। अगला एग्जांपल है ये फर्स्ट। कहने का मतलब है कंजुगेट एसिड का कंजुगेट बेस बनता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक बेस बनेगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक बेस बनेगा, अगर वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। ये साइमल्टेनियसली। सेकंड है जैसे अमोनियम आयंस का हमने करा था, अमोनियम आयंस जब डिसोसिएट हो जाएगा एक सॉल्यूशन में क्या बन जाएगा, अमोनिया प्लस H पॉजिटिव आयंस। ये दूसरा एग्जांपल है, इसमें आप कर सकते हैं आइडेंटिफाई। अमोनिया ने क्या किया, H पॉजिटिव को लूज किया। ऐसे सब्सटेंस जो H पॉजिटिव को लूज करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एसिड। एसिड क्या बोलते हैं, एसिड। क्लियर बेटा। दो सब्सटेंस व्हिच कैन लूज H पॉजिटिव आयंस अकॉर्डिंग टू दिस कांसेप्ट इज नोन एज एसिड, ठीक है। तो ये आ गया पहला वाला कांसेप्ट। दूसरा कांसेप्ट क्या आ गया, यहां से वापस आया, वापसी आया, ठीक है। तो NH3 ने क्या कर दिया, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर दिया। आइए समझ, तो एक्सेप्ट के लिए आप क्या लिखोगे इसको, ये कंजुगेट बेस है किसका। आप भी कह सकते हैं, अगर मैं पूछूं एग्जाम में क्या पूछेंगे, अमोनियम आयंस का कंजुगेट बेस क्या है, ये आप निकाल दो खुद। कंजुगेट आगे आगे समझ, अमोनियम आयंस का कंजुगेट बेस अमोनिया है, आइए समझ। और अमोनिया का कंजुगेट एसिड, अमोनिया का कंजुगेट एसिड अमोनियम आयन। क्लियर है बात, इतनी कंफर्म है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कांसेप्ट यू कैन आइडेंटिफाई व्हिच वन इज कंजुगेट बेस और व्हिच वन इज कंजुगेट एसिड, ठीक है। इस कांसेप्ट से हम ये क्लेरिफाई करते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बेटा, ठीक है। अब मैं वही वाला एग्जांपल लेता हूँ, पीछे वाला जैसे आपने लिया था। अभी हमने एक एसिड और एक बेस लिया था, एक एसिड और एक बेस। एक एसिड ले लिया हमने HCl, एक बेस ले लिया हमने NH3 लिया ना ये, ठीक है। इसी में देखते हैं, एक हमने कर दिया इसमें अमोनियम आयंस, दूसरे में क्या लगेगा Cl नेगेटिव। और इसकी सी बात, अब ये HCl में भी करा है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ ये आ जाएगा HCl का कंजुगेट बेस Cl नेगेटिव है कि नहीं, अगर इधर जाते हैं। अच्छा, अमोनिया का कंजुगेट, ये एसिड है ना बेटा, ये एसिड है कंसेप्ट के हिसाब से, और ये है बेस इस कंसेप्ट के हिसाब से, ठीक है। अब इस एसिड जो होगा उसका कंजुगेट बेस होगा,
होगा कंजुगेट बेस, और जो बेस होगा उसका कंजुगेट एसिड होगा। ये बात समझ आती है? क्लियर हो गया? अब देखो, अब अगर तो पूछूं मैं Cl का कंजुगेट बेस इज Cl नेगेटिव, फिर पूछता हूँ Cl नेगेटिव का कंजुगेट एसिड दैट इज H पॉजिटिव। अब हमेशा देखना है, अब बेस में क्या जोड़ना पड़ेगा बेटा? H पॉजिटिव जोड़ना पड़ेगा ना। बेस में क्या जोड़ना पड़ेगा? H पॉजिटिव। तो क्या बन जाएगा? कंजुगेट एसिड, कंजुगेट। तो जब भी आपको पूछे कंजुगेट एसिड पूछे, कंजुगेट एसिड ध्यान रखना चाहिए, जब भी कंजुगेट, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, डेफिनेशन कुछ अलग है, ब्रोंस्टेड एसिड अलग है। ब्रोंस्टेड एसिड होता है H पॉजिटिव को डोनेट करना, H पॉजिटिव को डोनेट, और ब्रोंस्टेड बेस होता है H पॉजिटिव को लेना। लेकिन कंजुगेट एसिड की जहां भी बात आएगी तो कंजुगेट एसिड में क्या करना है? H पॉजिटिव जोड़ देना है। कंजुगेट एसिड में क्या करोगे? बेस के साथ जो स्पीशीज दी होगी उसमें H पॉजिटिव आपने जोड़ देना है। उसी तरह एसिड में क्या करना है? एसिड उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। मेरे क्या बोला? कंजुगेट एसिड है ना बेटा ये, तो आपने क्या करना? बेस के साथ H पॉजिटिव जोड़ देना है। अब मैं पूछता हूं कंजुगेट बेस चीज, कंजुगेट बेस में क्या करना है? मेरे पास ये कंजुगेट बेस ही है, सॉरी ये कंजुगेट कहां है? कंजुगेट बेस है जिसका एसिड का कंजुगेट बेस ये है, कंजुगेट बेस। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है? Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव, तो यहां से क्या करना है? माइनस H पॉजिटिव करना पड़ेगा। मतलब HCl, मतलब मैं पूछता हूं कंजुगेट बेस किसका? HCl का। किसका बेटा? HCl का। किसका? HCl का। एसिड का ना, बेस तो एसिड का ही आएगा आएगा, जिसे एसिड क्या है? Cl है। कहने का मतलब ये ध्यान रखना आपने सिर्फ ना, बेस अगर कंजुगेट एसिड पूछेगा तो बेस में H पॉजिटिव जोड़ देना है, अगर कंजुगेट बेस पूछेगा तो एसिड में से H पॉजिटिव निकाल देना है। क्लियर? तो आप दो शब्दों में यहां लिख सकते हैं, इफ एग्जामिनर इज गोइंग टू बी आस्क्ड कंजुगेट एसिड के केस में क्या करोगे? यू विल ऐड H पॉजिटिव, उस स्पीशीज में H पॉजिटिव जोड़ दोगे, ठीक है। और कंजुगेट बेस के केस में आप उस स्पीशीज से H पॉजिटिव को रिड्यूस कर देंगे, निकाल दोगे ना, मतलब रिड्यूस या माइनस, ठीक है, डिडक्ट कर दोगे H पॉजिटिव। ये एक कंसेप्ट है, ठीक है। तो आप बेस में H पॉजिटिव जोड़ा, कंजुगेट एसिड बन गया, एसिड से H पॉजिटिव निकाला, कंजुगेट बेस बन गया। ये कंसेप्ट वाली बात है। अब कुछ मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखवाता हूँ आपसे, जिसके बेस पे आप एसिड बेस को कैटेगराइज करके आप इसके कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस निकाल सकते हो, ठीक है। ठीक है बेटा, जैसे हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम एसिड लेते हैं। एसिड तो बहुत सारे, जैसे हमारे पास HCl है, ठीक है, H2SO4 है, ठीक है, HSO4 नेगेटिव है, SO4 2 नेगेटिव। आ रही समझ बात है? these are all are H3PO3 है, H2PO3 नेगेटिव है, HPO3 2 नेगेटिव है, ठीक है, PO3 3 नेगेटिव है। all these are the acids, all these are acid। आई समझ बात बेटा? क्लियर है इतनी बात? ये मेरे सारे एसिड HCl H2SO4 है, ठीक है, क्लियर। ऑल दीज आर एसिड्स, इनकी टेंडेंसी H इसके पास है ना, बट इज एसिड अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टेड लॉजिकल कंसेप्ट। ऐसे सब्सटेंस जिनके पास H हो वो एसिड की कैटेगरी में आएगा, ये एसिड की कैटेगरी में नहीं आएगा। अरे समझ बात? ये एसिड की, क्योंकि ये इसकी टेंडेंसी नहीं, इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, हाइड्रोजन लूज नहीं कर सकते। इसके पास है, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास नहीं है। ये दोनों एसिड की कैटेगरी में नहीं आएंगे, बेस की कैटेगरी में आएंगे। इसकी कैटेगरी में आएंगे बेटा, बेस की कैटेगरी में इसका Cl नेगेटिव आ गया। अरे समझ बात? ऑल नेगेटिव आयंस इंक्लूडेड इन द दिस कैटेगरी, SO4 2 नेगेटिव आ गया, ठीक है, PO3 3 नेगेटिव। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। These are acid, these are base। कुछ न्यूट्रल स्पीशीज भी है जो ये कार्य करती है, न्यूट्रल स्पीशीज, ठीक है। न्यूट्रल स्पीशीज जैसे आपकी क्या है, RO एल्कोहल आ गया, अमोनिया हो गया, NH3 एक लॉन्गर। जिनके पास लॉन्गर होते हैं वो न्यूट्रल स्पीशीज होती है, जिनके पास टेंडेंसी होती है प्रोटॉन को लेने की,
टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, तो प्रोटॉन को लेने की टेंडेंसी को बेस बोलते हैं ना बेटा, दीस आर आल्सो इंक्लूडेड इन न्यूट्रल स्पीशीज आर इंक्लूडेड इन द बेस। क्लियर, इतनी बात आगे समझ। अब आगे कुछ इसका कंजुगेशंस का करते हैं, जैसे यहां बोलते हैं तो पहला एग्जांपल जैसे मैंने HCl बोला, ठीक है, इसका कंजुगेट एसिड, ठीक है, कंजुगेट C लिखा उसी का कंजुगेट बेस, ठीक है, यहाँ स्पीशीज लिखता रहूंगा। जैसे मैंने फर्स्ट HCl लिख दी, HCl लिखी तो HCl का कंजुगेट एसिड मैंने क्या बोला था, कंजुगेट एसिड लिखे इसमें H2Cl, हाँ H2, पर ये कोई कंपाउंड नहीं होता H2Cl। क्लियर है, आ रही समझ बात, दिस इज नॉट वेरी सच कंपाउंड भी, क्योंकि क्लोरीन की बैलेंस एक ही होती है बेटा, तो आप बोल सकते हैं कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, यू कैन से दैट कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। आप ब्रैकेट में लिख सकते दिस इज कंपाउंड बट एक्चुअली क्लोरीन हैव ओनली वन बैलेंस। क्लियर, अगला, हाँ यहाँ ये दिया हुआ Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव का कंजुगेट एसिड HCl, अरे समझ बात, ये ठीक है, Cl नेगेटिव का कंजुगेट एसिड HCl, और HCl का कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा बेटा, Cl नेगेटिव, ठीक है, HCl का कंजुगेट बेस यहाँ H लगा तो कोई दिक्कत नहीं, और इसका कंजुगेट डज नॉट एग्जिस्ट, तो पता होना चाहिए। देखो बेटा इसके पास H पॉजिटिव है ही नहीं देने के लिए, आ रही समझ बात, ठीक है ना, क्लियर है। यस सर। अब कंजुगेट एसिड और बेस में मैंने कहा कंजुगेट एसिड में H पॉजिटिव ऐड करना है और कंजुगेट बेस में से H पॉजिटिव निकालना, तो Cl नेगेटिव के बाद जब H पॉजिटिव है ही नहीं तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ भी ये एग्जिस्ट तो करेगा पर ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है H2Cl। क्लियर, अगला क्या था भाई, मैं ये ले लेता हूँ HSO4 नेगेटिव, ये अच्छा है, ये एम्फोटेरिक कैसे है बेटा, एम्फोटेरिक, ये कंजुगेट एसिड भी बनाएगा, कंजुगेट बेस भी बनाएगा। अब खुद बोल भाई, ये बताएगा क्या नाम है, योगेश, HSO4 माइनस का कंजुगेट एसिड H जोड़ दिया और इसमें H2SO4 नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्लियर, और आगे कंजुगेट बेस का क्या हो जाएगा बेटा, कंजुगेट बेस बताओ, शाबाश, SO4 2 नेगेटिव। इस तरह से आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, you can determine conjugate acid as well as conjugate base by using this method। आगे समझ बात है, जैसे कार्बन का HCO3 नेगेटिव है, बताओ सवाल जल्दी से योगेश, H2CO3, कार्बोनिक एसिड H2CO3 is conjugate acid and conjugate base is CO3 2 negative carbonate ion। क्लियर, you can उसी तरह से HPOS3 PO3 2 नेगेटिव, ठीक है, आप इसका कर सकते हैं। क्लियर, तो इसका कंजुगेट एसिड H पॉजिटिव जोड़ है, H2PO3 नेगेटिव। क्लियर है, और कंजुगेट बेस से निकालना है PO3 3 नेगेटिव। हाँ, PO3 3 नेगेटिव। यस सर। इस तरह से आप ढेर सारे एग्जांपल कर सकते हो बाय यूजिंग दिस मेथड। कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस अलग है और एसिड और बेस अलग है बेटा। एसिड इज दैट सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट H पॉजिटिव आयंस, प्रोटॉन डोनर, और बेस इज दैट सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयंस। क्लियर है। और एक लास्ट में एक इसमें कोटेशन थी लास्ट में कि भाई एरेनियस एसिड, ऑल एरेनियस एसिड इज ब्रॉन्स्टेड एसिड। तो जितने भी एरेनियस एसिड हैं, ऑल एरेनियस एसिड, यू कैन से दैट ब्रॉन्स्टेड, क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये भी प्रोटॉन को रिलीज करता है और ये वाले एसिड भी प्रोटॉन को देते हैं। दिस स्टेटमेंट इज राइट बिकॉज HCl, इन केस ऑफ HCl दिस इज एरेनियस एसिड, इट कैन गिव H पॉजिटिव आयन, और ब्रॉन्स्टेड ये भी एसिड है क्योंकि ये प्रोटॉन डोनर है। क्लियर? तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। क्लियर? नेक्स्ट वन इज, अगला कंसेप्ट है बेटा लुईस कंसेप्ट, जो कि मॉडर्न कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है। नेक्स्ट वन इज लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस।
एसिड एंड दिस इज मॉडर्न कंसेप्ट। ये मॉडर्न कंसेप्ट है, लुईस कंसेप्ट। तो इस इन्होंने बताया था लुईस ने, ये इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है बेटा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी बस लास्ट ही होता है, उसके बाद क्लोज ही करते हैं। ब्रॉन्स्टीन-लॉरी कंसेप्ट की कुछ लिमिटेशन है। तो ये क्या, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो आप लिखोगे इट कैन नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ द कंपाउंड। ब्रॉन्स्टीन-लॉरी कंसेप्ट कैन नॉट एक्सप्लेन द acidic nature of compound like BF3, AlCl3 which does not have complete octet। तो ब्रॉन्स्टीन-लॉरी कंसेप्ट इन कंपाउंड का एसिडिक नेचर एक्सप्लेन नहीं करता है। सेकेंड वन, दिस कंसेप्ट कैन नॉट एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, CO कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड्स का बेसिक नेचर ये कंसेप्ट क्लैरिफाई नहीं कर पाया। तो ये दो लिमिटेशन है, दो लिमिटेशन पहले निकल, दो लिमिटेशन ये है, दिस कंसेप्ट इज नॉट कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट द, हाँ क्लियर। और अगला जो कंसेप्ट हमारा वही है कौन सा, लुईस कंसेप्ट। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट और मॉडर्न कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट और मॉडर्न कंसेप्ट। तो आप एसिड इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो एसिड यहाँ सिंपल सी बात है, एसिड दो स्पीशीज विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी, इलेक्ट्रॉन को लेगी, वही एसिड है। एसिड आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीशीज। और बेस क्या हो जाएगा, बेस आर इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज। बेस इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज है और एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीशीज है, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी वो एसिड आएगी और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी वो बेस कहलाएगी। क्लियर है? अच्छा, अब लुईस कंसेप्ट में तो आपने देखा भी होगा, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी ना जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। तो एसिड ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आर एसिड्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, जैसे BF3, अब ये एक्सप्लेन कर पाया BF3 को, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है लेकिन फिर भी एसिडिक नेचर है, बिकॉज इट हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स, it has vacant p और d orbitals, then it has tendency। ऐसी सभी स्पीशीज जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल खाली होते हैं उन्हें एसिडिक स्पीशीज कहते हैं। उनके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करने की। कहते हैं ना कि AlCl3 या BF3 is Lewis acid, due to this why this is Lewis acid, because they have tendency, they have not complete their octet, they have tendency to accept lone pair of electron because they have vacant orbital, whether they may be p or d orbital। क्लियर? और बेस क्या है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, ऑल स्पीशीज विच हैव नेगेटिवली चार्ज। जिसके पास क्या होगा बेटा, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज का मतलब समझते हैं, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज विच हैव एक्स्ट्रा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उन्हें बेस कहते हैं। जैसे NH3 या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ये बेस है। क्यों? क्योंकि इसके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हो या फिर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उन्हें क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। Cl नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव चार्ज बेस है, आ रही समझ बात है। Br नेगेटिव बेस है, ठीक है, ऑल द नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज विच आर बेसिस। और ये चीज हम कहां करे थे, ब्रॉन्स्टीन-लॉरी एसिड, ठीक है ना। तो ब्रॉन्स्टीन-लॉरी कॉन्सेप्ट में हमने Cl नेगेटिव को बेस ही बोला था। तो एक स्टेटमेंट या जनरल स्टेटमेंट बन जाती है, और बेसिस आर ब्रॉन्स्टीन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बाकी मैं डिटेल में इसको पढ़ा रहा हूं, इसी बड़ी बात। क्लियर? डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को लेगी, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट हमने पढ़ा था, कहां पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक, बहुत
अच्छा इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट हमने पढ़ा था। रिडॉक्स रिएक्शन में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, किसकी रिडक्शन हो रही है, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। दिस इज मॉडर्न कंसेप्ट। इसके हिसाब से जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को लेगी वो क्या हो जाएगी, एसिड हो जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी वो बेस, उसे बेस कहेंगे। ठीक है, नेगेटिव चार्जेस पे होगा उसे हम एसिड बेस कहेंगे, पॉजिटिव चार्जेस पे होगा उसे हम एसिड कहेंगे। लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके पास हो गए उसे भी हम बेस कहेंगे। वैकेंट डी पी ऑर्बिटल्स हो गए उसे भी हम एसिड कहेंगे। इतनी सी बात है इस कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस थ्योरी एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, दिस इज ऑल अबाउट। तो आज के लिए इतना काफी।